प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 से पाठ जिसका शीर्षक है फिराक गोरखपुरी, जिसमें आज हम गजल पढ़ेंगे। गजल की व्याख्या देखते हैं। पहली गजल। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस यानी नए रस से भरी हुई, गुंचे यानी कलियां, नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी बंधन या गुत्थियां, बू खुशबू, गुलशन यानी बगीचा और पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु में बगीचे में नए रस से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोल रही हैं, अर्थात कली फूल बनकर खिल रही है। जब कली फूल बनकर खिलती है तो उसमें पराग और सुगंधी चारों तरफ फैल जाते हैं। तब कवि ने लिखा है कि या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले, यानी कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि रंग और सुगंधी उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। हास्य है कि रंग बिरंगे फूल खिलते से बाग में तरह तरह की रंगों तथा खुशबू से भर उठा है। अब इस पद का विशेष देखते हैं। ये गजल चंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। रंग एवं खुशबू का मानवीकरण किया गया है, उसको पक्षी की संज्ञा दी गई है जो उड़ना चाह रहे हैं। मानवीकरण एवं संदेह अलंकार है। अगला शेर देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यह जर्रा जर्रा शब्द का अर्थ कण कण, सब शब्द का अर्थ है रात। शायर फिराक गोरखपुरी ने तारों भरी रात का सुंदर वर्णन किया है। शायर कहता है कि रात में आसमान में हजारों टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लग रहे हैं कि वे अपनी आंखें झपका रहे हैं, उनको भी नींद आ रही है और पृथ्वी का प्रत्येक कण सो रहा है। ऐसे में वो कह रहा है, हे मित्रों, रात में छाया हुआ सन्नाटा मुझसे कुछ कह रहा है, तुम भी इससे सुनने की कोशिश करो। क्या तुम इसे सुन पा रहे हो? अब इसका विशेष देखते हैं। इसमें गजल चंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है। अब देखते हैं अगला शेर। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस शेर की व्याख्या देखते हैं। इस शेर में शायर कर्म करे बिना फल की इच्छा रखने वाले, बिल्कुल मेहनत के बिना फल चाहिए, उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं। मुझे और मेरी किस्मत दोनों को ये काम मिला हुआ है। कभी किस्मत मुझे कोसती है, कभी मैं किस्मत को कोसता हूँ। इस शेर में दरअसल शायर ये कहना चाहता है कि वो अपनी किस्मत को इसलिए कोसते हैं कि उन्हें जो किस्मत में चाहिए था उन्हें कभी उसकी किस्मत ने नहीं दिया, और शायर की किस्मत शायर को इसीलिए कोसती है कि उसने पूरी मेहनत से कोई काम किया नहीं, इसीलिए उसको कोई फल नहीं मिला। इसलिए शायर और उनकी किस्मत एक दूसरे को कोसते हैं, रोकर एक दूसरे का दर्द बयां करते हैं। इसमें विशेष देखते हैं। ये गजल चंद है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। किस्मत का रोना मानवीकरण अलंकार है, और हम हो या किस्मत हो हमारी में अनुप्रास अलंकार है। अगला शेर देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बदनाम करना यानी बुराई करना, पर्दा खोलना यानी रहस्य प्रकट करना। अब व्याख्या देखते हैं। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग हैं जो उसको बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करते हैं कि उनके दिमाग में एक बात समझ में आ जाए कि वो मेरी बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मेरे रहस्य संसार के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे मेरा पर्दा खोलने से वे खुद उनके रहस्य लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार वे दूसरों की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो ऐसा करने से ये पता चल जाएगा कि वे ईर्ष्या और द्वेष के भाव से भरे हुए हैं।
अब इस पद का विशेष देखते हैं। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं दूसरों का अपमान करने के चक्कर में स्वयं अपमानित हो जाते हैं। और भाषा उर्दू है और गजल चंद है और भाषा में परवाह है। अब अगला शेर देखते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। इसमें कठिन शब्द देखते हैं। कीमत यानी मूल्य, अदा करना यानी चुकाना, बदुरुस्ती ये होशो हवास यानी विवेक के साथ सोच समझकर, दीवाना यानी प्रेमी, सौदा करने वाले यानी चाहने वाले, प्रेम करने वाले। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ सोच समझकर तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, यानी तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हम लोग हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने के लिए भी तैयार हैं। कवि के कहने का मतलब है जो प्रेमी होते हैं वो समाज की नज़रों में पागल होते हैं, इसीलिए वो कवि कह रहा है कि ये प्रेम की कीमत है, मैं पूरी समझदारी के साथ सोच समझकर चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब इस पद का विशेष देखते हैं। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है। गजल चंद है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। केवल 5 शेर इसमें हम पढ़े हैं। अगले पार्ट में अगले 5 शेर पढ़ेंगे। और अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आप और किस पार्ट की व्याख्या चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।